दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस वीडियो में हम मोनेरा किंगडम को पूरी तरह से लर्न करेंगे। इन दिस वीडियो आई विल इंश्योर यू कि इसमें से इस पूरे जो वीडियो इसमें एनसीईआरटी की एक भी लाइन मिस नहीं होगी, विथ क्वेश्चंस, विथ स्टोरी, विथ बहुत सारे न्यूमोनिक्स जो हैं, हम इसको याद करेंगे। किंगडम मोनेरा को कंप्लीट भी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। किंगडम मोनेरा का हैबिटेट मतलब मोनेरा जो है उसका सोल मेम्ब्रेन सबसे पहले तो बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया देखेंगे हम तो हमें सब जगह बैक्टीरिया दिखते हैं। तो हैबिटेट ऑफ मोनेरा, मोनेरा का मेन मेम्बर ही बैक्टीरिया है, मतलब सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर ही पाए जाते हैं। मतलब बैक्टीरिया के अंदर सबसे ज़्यादा मोनेरा के अंदर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया से पाए जाते हैं। तो हर जगह इसका हैबिटेट होता है। अनयूजुअल हैबिटेट से लेकर नॉर्मल हैबिटेट तक हर जगह मोनेरा पाए जाएंगे। जैसे कुछ अनयूजुअल हैबिटेट जैसे डेजर्ट, स्नो, थर्मल स्प्रिंग, सॉल्टी वाटर अंडर डीप ओशियन एट हाई प्रेशर, है ना। इंस्टेड ऑफ सम किसी एनिमल्स की गट्स में भी पाए जाते हैं ये, है ना, जैसे मिथेनोजन फॉर एग्जाम्पल, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और सम फाउंड ए पैरासाइट, और कुछ पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, मतलब कि दूसरों से अपना न्यूट्रिएंट जो है वो लेते हैं ये, ठीक है। तो ये हर तरह के फॉर्म में पाए जाते हैं मोनेरा हैबिटेट इनका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इनको ऑन द बेसिस ऑफ शेप 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कोकस गोल शेप के जो होंगे, कोकाई का प्लूरल, अगर बहुत सारे कोकस होंगे तो उसे कोकाई बोल देंगे, जैसे डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोफाइलोकोकाई, है ना। बेसिलस रोड शेप होते हैं। बेसिलस से हम इसको याद कैसे रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ लेता है इसके शेप के बेसिस पे कि बेसिलस का शेप कौन सा होता है, या रोड शेप किसे कहते हैं। तो बेसिलस बेलन के आकार के मान लेंगे, तो बेलन कैसा होता है, रोड जैसा होता है, तो बेसिलस प्लूरल बेसिलाई। विब्रियम, विब्रियम से हमें विब्रियम से नाम पढ़, जैसे कोमा जैसा शेप याद आ जाता है, तो कोमा शेप्ड। स्पाइरलम, स्पाइरल शेप जो हमारी नोटबुक का स्पाइरल होती है ना, स्पाइरल बाइंडिंग ऐसे शेप करती है, स्पाइरला इसका प्लूरल होगा। बैक्टीरिया के शेप से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। बैक्टीरियन ग्रुप जो है, मतलब बैक्टीरिया को मेनली 2 टाइप्स में ग्रुप के आधार पर बांटा गया है, कि मतलब इनके ऑन द बेसिस ऑफ प्रिमिटिव और न्यू के बेसिस पर। तो 2 टाइप के होते हैं, तो आर्की बैक्टीरिया मतलब पुराने बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया जो मतलब अभी ट्रू बैक्टीरिया जो मतलब अभी के टाइम से ज़्यादा पाए जाते हैं ना, वो आर्की बैक्टीरिया मतलब पुराने समय से जो आ रहे हैं चलते हुए, वो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है इनके, सेल एनवेलप होगा, वही प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होगा, सेल एनवेलप होगा, है ना। इसके अंदर क्या क्या होता था, ग्लाइकोकेलिक्स होता था, सेल होती थी, सेल मेम्ब्रेन होती थी, इंक्लूजन बॉडीज होंगी, क्रोमेटोफोर होगा, मिजोसोम, प्लाज्मिड, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, फ्लैजिला, पेलाई एंड फिम्ब्रियाई, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा इसके, सेल एनवेलप होगा, इंक्लूजन बॉडी होगी, पिलाई होगी, फिम्ब्रियाई होगी, फ्लैजिला भी होगा, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड, मिजोसोम, प्लाज्मिड सभी होंगे। न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि मोड ऑफ ऑब्टेन फूड, कि फूड को ऑब्टेन करने का जो मोड होता है उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। किस चीज़ के लिए फूड ऑब्टेन कर रहे हैं हम, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएँ। उस फूड को ऑब्टेन करेंगे, फिर उसका ऑक्सीडेशन होगा, उससे एनर्जी फॉर्म होगी, और एनर्जी की वजह से तो इंसान जिंदा है, मतलब मोनेरा वगैरह सभी ऑर्गेनिज्म एनर्जी यूज़ करते हैं, है ना, उसकी वजह से तो वो लिविंग है यूज़ करके, ठीक है। तो 2 टाइप का न्यूट्रिशन होता है, एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। वी ऑल नो अबाउट दिस। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो वो होगा जो अपना खुद का फूड खुद ही बना रहे हैं, सच लाइक प्लांट्स। मोरिंडा भी खुद का फूड खुद बना सकता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेशन इसमें पाया जाता है, सॉरी फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है ना। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो दूसरों से अपने ले रहे हैं, तो दोनों तरह का न्यूट्रिशन इसके अंदर पाया जाता है। फर्स्ट बात करते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, ठीक है। तो सबसे पहले हम मोनेरा के कुछ और जो इसके फीचर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। मोनेरा जो है वो फास्ट डिवाइडिंग स्मॉल सेल है। स्ट्रक्चर में तो सिंपल है, पर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी में कॉम्प्लेक्स है। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है इसके अंदर, तो सबसे ज़्यादा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ही मोनेरा के अंदर पाया जा रहा है। कौन कौन सा न्यूट्रिशन पाया जा रहा है इसके अंदर, अगर हम सभी न्यूट्रिशन को मिलाकर बात करें, ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक में 6 टाइप का न्यूट्रिशन पाया जा रहा है इसके अंदर। कौन कौन सा, कीमो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक, ऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक, पैरासिटिक, सेम्प्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं।
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि सेल टेक करेगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, उसको कन्वर्ट कर देगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे ग्लूकोज। तो क्या होता है कि H2O फर्स्ट स्टेप क्या होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का कि मतलब जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज करने का फर्स्ट स्टेप होगा H2O वाटर के साथ ए जाके जुड़ेगा, ए मतलब NADP4 प्लांट, तो ए जाके जुड़ेगा H2O के साथ और क्या बना लेगा AH और O2 साइड प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर CO2 के साथ ये AH जुड़ेगा तो ये जो A नहीं तो अलग निकल जाएगा वापस से फ्री निकल जाएगा और ये है ना CO2 ये ग्लूकोज बना लेगा एक H के साथ जुड़कर, ठीक है। तो CO2 जब H के साथ CO2 के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ा तो एडिशन ऑफ H+ हुआ तो रिडक्शन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ रिडक्शन हुआ, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होकर ग्लूकोज बनता है। एंडोथैलेमिक रिक्वायर एनर्जी की ज़रूरत रहती है और एंड H रिक्वायर और हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑटोट्रॉफिक आर ऑफ टू टाइप्स। अब एनर्जी कौन दे रहा है, या तो सनलाइट से लेंगे किसी केमिकल रिएक्शन से लेंगे, तो दो टाइप में डिवाइड किया गया है। सोर्स ऑफ एनर्जी के बेसिस पर ऑटोट्रॉफ्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक और सेकंड होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो ये एनर्जी लेते हैं केमिकल रिएक्शन से, क्योंकि अब इनमें पिगमेंट की ज़रूरत ही नहीं होगी क्योंकि पिगमेंट क्या करते हैं लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनमें पिगमेंट एब्सेंट होते हैं। जबकि फोटो ऑटोट्रॉफिक में एनर्जी सब सनलाइट से ले रहे हैं और उनमें पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन ये आता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं या एब्सेंट होते हैं, तो क्या होता है कि प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। पर कीमो ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट होंगे, तो एब्सेंट होंगे, फोटो ऑटोट्रॉफिक में प्रेजेंट होंगे। कीमो ऑटोट्रॉफिक का अनदर नाम है कीमो सिंथेटिक, ठीक है। कीमो सिंथेटिक ऑक्सीडेशन ओकर इन ऑर्गेनिक आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर क्या होगा कि सेल वो चल रही है, कोई रिएक्शन चल रही है, ठीक है। तो वहाँ से ये करेंगे, ये उसकी एनर्जी ले लेंगे और ATP बनाने के काम में ले लेंगे और इससे फूड सिंथेसिस करेंगे। ये जो कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं इसके एग्जाम्पल है जो कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं काय के लिए रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, फेरस, इन सभी का रिसाइकलिंग की हेल्प करता है। जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया है ना, तो और इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे नाइट्रोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टीरिया, जिसमें नाइट्रो आ जाएगा ना वो कीमो ऑटोट्रॉफिक होंगे। ये याद रखने का तरीका है, ट्रिक है याद रखने की कि जिसमें भी नाइट्रो आएगा वो सभी क्या होंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होंगे। N2 फिक्सेशन करेंगे है ना। अब क्या कहते हैं N2 गैस की फॉर्म में होती है। साइनोबैक्टीरिया और राइजोबियम उसको क्या करते हैं फिक्सेशन करके NH3 बना देते हैं, NH4 बना देते हैं। फिर उसके ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोकोकस, ठीक है। N2 फिक्सेशन का काम कौन कर रहा है साइनोबैक्टीरिया और राइजोबियम। कौन कर रहा है N2 फिक्सेशन का साइनोबैक्टीरिया और राइजोबियम। जो एटमॉस्फेरिक जो N2 है उसका फिक्सेशन का काम कर रहा है। उसके बाद जो NH3 और NH+ बन गया, NH3 NH+ का ऑक्सीडेशन का काम मतलब इसकी रिसाइकलिंग वापस साइकिल को चलवाना है का काम कौन कर रहा है ये नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमनास, है ना। तो ये इसका ऑक्सीडेशन करवा के NO2- बना रहे हैं। NO2- जो है ये नाइट्राइल के फॉर्म में भी ऊपर चला जाएगा और कुछ NO2- का ऑक्सीडेशन होगा नाइट्रोबैक्टर के द्वारा, ये NO3- बनाएगा जो स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेशन करके उसका N2 गैस वापस बना देंगे। फोटो ऑटोट्रॉफ सेकंड टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफ, ये यूज़ करते हैं सनलाइट एज एनर्जी के रूप में। किसका यूज़ करते हैं ये सनलाइट का यूज़ करते हैं। फर्स्ट होता है, ये भी दो टाइप के होते हैं कि या तो बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा या बाय प्रोडक्ट में जो है ऑक्सीजन के अलावा और कुछ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो फोटोट्रॉफ के लिए एनर्जी का सोर्स कौन है लाइट है, इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। ऑक्सीजनिक की बात करें तो O2 प्रोड्यूस होगा, मतलब कि H2O और CO2 वाली ही रिएक्शन होगी इसके अंदर। तो H2O के साथ A जुड़ेगा है ना ATP, H2O के साथ A जुड़ेगा, A जुड़ के क्या निकालेगा AH और O2 बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। फिर CO2 के साथ AH जुड़ेगा और ग्लूकोज +A बन जाएगा। बाई प्रोडक्ट O2 हो जाएगा, पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे
ऑल दोज ऑक्सीजेनिक, सभी ऑक्सीजेनिक होंगे। अब हम जो है ऑक्सीजेनिक की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल ए जो है वो प्रेजेंट होगा, पीएस सेकंड कंपोनेंट है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए जो है प्रेजेंट होगा ऑक्सीजेनिक में, पर इनऑक्सीजेनिक में क्लोरोफिल ए जो है वो एब्सेंट होगा, ये याद रखना है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो है नोस्टोक, एनावेना, स्पाइरुला, ऑसिलेटोरिया इसका एग्जाम्पल है। तो ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन किसमें पाया जाता है, क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर लगाना है हमें साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी कौन कौन आता है, नोस्टोक, एनावेना, स्पाइरुला, ऑसिलेटोरिया। सोना से याद रख सकते हैं हम इसको एग्जाम्पल, स्पाइरुला, ऑसिलेटोरिया, नोस्टोक, एनावेना, है ना। तो सोना क्या है, ऑक्सीजेनिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करता है, ऑक्सीजन फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करता है सोना, ठीक है। स्पाइरुला, ऑसिलेटोरिया, नोस्टोक और एनावेना। उसके बाद बात करते हैं हम कि जो एन ऑक्सीजेनिक होते हैं वो H2 नहीं होता है, उनमें इंटीग्रेशन में H2S हो जाएगा, है ना। और एस सल्फर भी हो सकता है, सल्फर नॉन सल्फर भी हो सकता है। ये H2S ए के साथ जुड़ेगा, AH प्लस H2 बनाएगा, CO2 प्लस A जुड़ के ग्लूकोज प्लस A बनाएंगे, वही का वही होगा, बस O2 बाई प्रोडक्ट नहीं होगा, इसमें H2 बाई प्रोडक्ट होगा, सॉरी S प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट होगा, बाई प्रोडक्ट O2 नहीं होगा। पिगमेंट प्रेजेंट होंगे इसमें भी, क्योंकि लाइट तो ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे। पिगमेंट किस में एब्सेंट होंगे, कीमो ऑटोट्रोफिक में एब्सेंट होंगे, जो नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि बाय प्रोडक्ट O2 है, पिगमेंट प्रेजेंट है, मतलब बाय प्रोडक्ट O2 नहीं है, पिगमेंट प्रेजेंट है ना। और क्लोरोफिल ए इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। क्लोरोफिल ए ऑक्सीजेनिक में ही प्रेजेंट होगा। पिगमेंट इसमें ग्रीन पिगमेंट और पर्पल पिगमेंट होंगे। ग्रीन पिगमेंट जो है वो बैक्टीरियोफिल होंगे, और जो पर्पल पिगमेंट है उन्हें कहेंगे बैक्टीरियो परप्यूरिन। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो ऑक्सीजेनिक एंड ऑक्सीजेनिक फोटोट्रोफिक बैक्टीरियाज हैं उनमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। तो आंसर है बैक्टीरियोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है, और बैक्टीरियो परप्यूरिन जो पर्पल पिगमेंट है। तो बैक्टीरियो परप्यूरिन तो हमें याद हो जाएगा कि पर्पल कलर का है, और बैक्टीरियोफिल जिसमें आता है ना वो ग्रीन कलर का होता है। तो बैक्टीरियोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है इसमें, बैक्टीरियोफिल ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है। और जो इसके एग्जांपल हैं वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। सबसे सिंपल एग्जांपल इसके हैं एनऑक्सीजेनिक जो फोटोट्रोफिक है, इसके एग्जांपल बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि इसमें ग्रीन और पर्पल पिगमेंट पाए जा रहे हैं। सल्फर बाय प्रोडक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जिसमें सल्फर बाय प्रोडक्ट होगा, ग्रीन होंगे मतलब कि बैक्टीरिया, फिर उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होगा। ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया मतलब कि उसमें पिगमेंट तो ग्रीन वाला ही है, बैक्टीरियोफिल ही है, पर उसमें सल्फर बाय प्रोडक्ट नहीं है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, नॉन सल्फर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये ठीक है। अब हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, मतलब कि दूसरों से का बना हुआ खाना, मतलब से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे, खुद अपना खाना खुद ही नहीं बनाएंगे, दूसरों से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। तो जो मेनली डिकम्पोजर है ना वो दो किंगडम है, एक तो मोनेरा और फंजाई। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट आर द मेन डिकम्पोजर किंगडम्स। तो फंजाई और जो ये मोनेरा है, ये दो मेन डिकम्पोजर किंगडम्स हैं। इनमें तीन टाइप का हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है मोनेरा के अंदर। तो वन ऑफ द मेन डिकम्पोजर कहलाता है ये मोनेरा। तो इसके अंदर जो तीन टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाएगा, मतलब हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन पाया जाएगा, उसका फर्स्ट टाइप है सेप्रोफिटिक, सेकंड टाइप है सिम्बायोटिक और थर्ड टाइप है पैरासिटिक। बहुत सिंपल है ये। सेप्रोफिटिक में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया जाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म पे, एंजाइम रिलीज़ करता है कुछ। अब वो एंजाइम उस जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म पे, मान लेते हैं एक लीफ है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मान लेते हैं, या फिर मान लेते हैं कुछ भी ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ए है ना, उसके ऊपर जाके बैक्टीरिया बैठ गया। अब ये बैक्टीरिया कुछ एंजाइम रिलीज़ कर देगा थोड़ी देर में, फिर एंजाइम रिलीज़ करके वो क्या करेगा, वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है ना उसके पार्ट्स को सिंपल ऑर्गेनिज्म में जो है तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और फिर उस जो सिंपल ऑर्गेनिक पार्ट जो बने हैं, टूटा है ना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सिंपल ऑर्गेनिक में बदल गया है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा।
है ना। तो ये ऐसे करके सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करता है, मतलब कि उसके पास जाएगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म के पास, उसके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल में चेंज करेगा एंजाइम रिलीज करके, और उसको ही वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये सेप्रोफिटिक है, ठीक है। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस एंटोफिक्सस, लैक्टोबैसिलस एंटोफिक्सस, है ना, और एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर्स साइनोबैक्टीरिया और राइजोबियम। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं सेप्रोफिटिक के? एक तो लैक्टोबैसिलस है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस है। उसके बाद 9 एंटोफिक्सर्स है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर्स हैं, और साइनोबैक्टीरिया राइजोबियम है, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल हमें याद रखने हैं, लैक्टोबैसिलस, एंटोफिक्सर्स, साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया, एंटोफिक्सस, लैक्टोबैसिलस और एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर सेप्रोफिटिक के एग्जांपल्स हैं। याद रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर पैरासिटिक जो दूसरे के पास जाएंगे, उसके ऊपर अपना पैरासाइट के तौर पर रहेंगे, उससे सारा न्यूट्रिशन लेंगे, वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन वाले होंगे। तो मेनी ऑफ बैक्टीरिया पैरासाइट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स पे बैक्टीरिया जो है पैरासाइट होते हैं। जैसे हमारे ऊपर कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं, है ना, और फिर वो हमारे ऊपर पैरासाइट के रूप में रहते हैं, और हमें क्या करते हैं, पैथोजन, हमारे लिए पैथोजन बन जाते हैं। हमारे से न्यूट्रिशन लेंगे, वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे, जैसे साल्मोनेला टाइफीमोरियम, टाइफॉइड का, विब्रियो क्लोरेला का, प्लेग का, यर्सीनिया, टिटनेस का, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, सिट्रस कैंकर, जेंथोमोनास सिट्राई, ये सारे डिजीज़ फैलाते हैं और पैरासाइटिक रूप से ये एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो ये क्वेश्चन ये मतलब ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ में भी है, ये भी हम इसके मतलब वेक्टर्स का नाम याद रख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो टिटनेस का जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। टाइफॉइड का बहुत ईजी, साल्मोनेला टाइफी। क्लोरेला का है, कोलेरा का मतलब विब्रियो कोलेरी। प्लेग का यर्सीनिया, पीवाई क्यूब से आता है। प्लेग का यर्सेनिया, ठीक है, यर्सेनिया। और सिट्रस कैंकर कौन फैलाता है? जेंथोमोनास सिट्राई, ठीक है। तो टाइफॉइड का कौन है वेक्टर? पैरासाइट बैक्टीरिया, जो लिखे हैं हम, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, क्लोरेला का विब्रियो क्लोराई, प्लेग का यर्सीनिया, टिटनेस का क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, और सिट्रस कैंकर का जेंथोमोनास सिट्राई। सिम्बायोटिक एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका जिससे बहुत गेट बेनिफिट है। जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर राइजोबियम फिक्स करता है N2 इन लेग्यूमिनस प्लांट, और फ्रेंकिया फिक्स करता है N2 इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। साइनोबैक्टीरिया आल्सो फिक्स N2 नोस्टॉक एनाविना, जो है वो साइकस की रूट के साथ। तो क्या होता है कि कोई सा प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स की रूट्स के अंदर जाके ये बैक्टीरिया लग जाते हैं। अब ये प्लांट्स से कुछ न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहे हैं, है ना, प्लांट से न्यूट्रिशन ले रही हैं, मतलब कि एक टाइप का कैसा हो गया, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। और उसके बदले में प्लांट्स को N2 फिक्स करके दे रहे हैं, नाइट्रोजन दे रहे हैं, मिनरल्स दे रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट्स को इनसे हेल्प मिली है, इनको प्लांट्स से हेल्प मिल रही है, मतलब कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दोनों को हेल्प मिलने वाला एसोसिएशन बन रहा है, तो बहुत गेट बेनिफिट हो रहे हैं। तो बैक्टीरिया, तो राइजोबियम जो है ना वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स को राइजोबियम जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो N2 फिक्स करता है, और फ्रेंकिया जो है वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स की N2 फिक्स करता है। तो FN फ्रेंड से याद रख लेंगे हम, फ्रेंकिया में N भी आ रहा है ना, तो नॉन लेग्यूमिनस हो जाएगा, राइजोबियम लेग्यूमिनस, ठीक है। तो राइजोबियम RL, मतलब कि राइजोबियम फिक्स कर रहा है N2 इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, और फ्रेंकिया फिक्स कर रहा है N2 इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। साइनोबैक्टीरिया फिक्स कर रहे हैं N2, जैसे कि नोस्टॉक एनाविना, है ना, रूट इन साइकस। तो हमारा जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब रिप्रोडक्शन बचा है इसमें, और फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बचे हैं, है ना, और फिर ये मोनेरा का जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी वे में याद करते हुए चलेंगे हम, तो बहुत आसानी से ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। मोनेरा के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है?
दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल सेक्सुअल। तो उसमें जो फर्स्ट टाइप का रिप्रोडक्शन है वो मेन है, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नॉट ट्रू है। अब इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा, अब मोनेरा की बात करें तो क्या है, मोनेरा एक बैक्टीरिया है। मोनेरा एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में ना तो माइटोसिस होता है ना ही मियोसिस होता है, ओनली सेल डिवाइड करता है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, सेल डिवाइड कर जाता है। तो हमें ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई सा भी एग्जांपल दे देगा हमें मोनेरा का और पूछ लेगा कि इसमें माइटोसिस हो रही है क्या, या कौन से डिवीज़न से जो है ये फिजन हो रही है। तो इसके अंदर माइटोसिस नहीं होगा ना, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगी पर माइटोसिस नहीं होगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल ना ही मियोसिस होगा, एम्पेस होगा ही नहीं, ना G1 G2 होंगे ना एस होगा, कोई सा ही फेज नहीं होगा, बस डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें क्या होता है, दो टाइप से होता है, एक तो फेवरेबल कंडीशन जब क्या होता है, और एक अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन मतलब फूड मिल रहा है आराम से, टेम्परेचर भी अच्छा है, पीएच भी अच्छा है। तो इसमें क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन में जो रिप्रोडक्शन होगा ए आर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम ए आर बोलेंगे और एस आर बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शॉर्ट फॉर्म में। तो ए आर जो होगा वो कैसा होगा कि इन फेवरेबल कंडीशन है तो फूड टेम्परेचर, मतलब फेवरेबल कंडीशन है, इन फेवरेबल कंडीशन मतलब कि फेवरेबल कंडीशन के अंदर मतलब फेवरेबल कंडीशन है मेनली, मतलब फूड मिल रहा है अच्छा, टेम्परेचर मिल रहा है नॉर्मल, पीएच मिल रहा है अच्छा नॉर्मल, तो मेनली फिजन होगा। तो ए आर कैसा होगा, फिजन के थ्रू होगा। ऊपर अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है तो अनफेवरेबल कंडीशन में बनते ही स्पोर है, स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, पीएच बढ़ गई, पीएच कम हो गई सॉरी, और फूड मिल नहीं रहा इनको, तो कहते हैं स्पोर बना लेते हैं ना, स्पोर बना लेते हैं और उसके बाद फिर वो स्पोर जो है आगे जाके जनरेट कर लेते हैं। तो ए आर की बात करते हैं, फेवरेबल कंडीशन के अंदर फिजन होगा, माइटोसिस नहीं होगी, डिवीज़न हेल्प्ड बाय मीजोसोम, मीजोसोम के द्वारा जो है वो डिवीज़न होगा, क्योंकि मीजोसोम होता है, हमने देखा था कि जो मतलब हमें पता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से, इनमें मीजोसोम होते हैं, वो हेल्प करते हैं सेल डिवीज़न के अंदर, डीएनए इनका डबल हो जाएगा, फिर धीरे धीरे उनमें मतलब वो जो है मतलब मीजोसोम हेल्प करेंगे इनकी, डीएनए डबल हुआ है ना, और फिर धीरे धीरे सेल अलग होने लगेगा, सेल जो है उसमें फॉर्मेशन होगा, दोनों सेल्स जो हैं उनका, और फिर वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ए आर जो है वो हेल्प बाय मीजोसोम। ठीक है, डिवीज़न किसके द्वारा हो रहा है, मीजोसोम की हेल्प के द्वारा। जनरेशन टाइम किसे कहते हैं, टाइम इन विच एनी सेल गेट डबल। जैसे ई कोलाई का जनरेशन टाइप कितना है, क्वेश्चन आ सकता है कि 20, आंसर क्या होगा 20 मिनट, 20 मिनट में जो है ई कोलाई वो डबल हो जाता है। फिर और फिर ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मान लेते हैं जो ई कोलाई है उसको एक कप पूरा फिल होने में 24 मिनट लगते हैं, तो उसको आधा फिल होने में कितने मिनट लगेंगे, तो आंसर 23 मिनट लगेंगे, क्योंकि वो डबल हो रहा है ना, 23 मिनट के बाद डबल हो रहा है वो, तो 1 मिनट में डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है जनरेशन टाइम, मतलब डबल होने का टाइम होता है। अनफेवरेबल कंडीशन, स्पोर बन रहे हैं, किस किस में बन रहे हैं, तो जो बेसिलस थे और क्लोस्ट्रीडियम ने कहा कि भैया अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, अब बस करना चाहिए हमें, स्पोर बना लेना चाहिए, तो बस BC बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम ये दोनों ही थे जिन्होंने स्पोर बनाए मोनेरा के एग्जाम्पल के अंदर। तो बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम ये याद रखना है हमें। एस आर की बात करते हैं तो नॉट ट्रू, क्योंकि इसमें गैमेट नहीं बन रहे, जाइगोट नहीं बन रहे, मियोसिस नहीं हो रहा, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। तो कैसे होगा एस आर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसके लिए क्या होता है, ये ट्रू नहीं होता है, ये 3 तरीके से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन। मतलब कि इसको एस आर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें वेरिएशन आ रही है, ये नॉर्मल एस आर नहीं है ना, न ट्रू है, पर इसमें चूँकि इसके अंदर जो है वेरिएशन आ रही है इसलिए इसको हम एस आर बोल रहे हैं। सम प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र, डीएनए का ट्रांसफ़र के कुछ प्रिमिटिव मेथड की वजह से ऐसा होता है। सम डीएनए इंटर इनटू बैक्टीरिया फ्रॉम आउटसाइड, वेरिएशन ऑकर। कुछ डीएनए जो है बाहर से बैक्टीरिया के अंदर आ जाते हैं जिससे वेरिएशन आ जाती है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र, प्रिमिटिव मेथड क्या है डीएनए ट्रांसफ़र के, तो 3 मेथड है। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड है कॉन्जुगेशन, थर्ड है ट्रांसडक्शन। कौन कौन से मेथड है, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन को समझाइए।
तो डीएनए फ्रॉम मीडियम इंटेंड टू बैक्टीरिया, किसी मीडियम के अंदर हमने उसको डाल दिया प्रोकैरियोटिक सेल को, तो मीडियम से डीएनए जो है वो उस बैक्टीरिया के अंदर चला गया, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वेरिएशन आ गई। कॉन्जुगेशन, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा जो अपना डीएनए होता है ना, मतलब इसमें भी दो टाइप के डीएनए होते हैं, एक तो न्यूक्लियोइड होता है, एक प्लाज्मिड होता है, तो प्लाज्मिड सेंड कर देता है वो उसके अंदर दूसरे वाले बैक्टीरिया के अंदर, तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेशन टाइप का, कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू करता है। और ट्रांसडक्शन विद द हेल्प ऑफ वायरस डीएनए ट्रांसफर ओकर, जिसे बैक्टीरियोफेज अटैक करता है वायरस के अंदर, तो वायरस का डीएनए चला गया उसके अंदर, ठीक है। तो मतलब बैक्टीरियोफेज अटैक बाय वायरस, वायरस बैक्टीरियोफेज पे अटैक करता है, विद द हेल्प ऑफ वायरस डीएनए ट्रांसफर होगा, मतलब कि वायरस के डीएनए का ट्रांसफर होता है, उसे ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, डीएनए मीडियम से अगर इंटर कर रहा है बैक्टीरिया के अंदर, कंजक्शन ट्यूब बन रही है कंजगेशन के अंदर, और जो ट्रांसडक्शन है उसमें वायरस की हेल्प से डीएनए ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे। दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया ऐसी कंडीशन पे इवॉल्व हुए हैं जो बहुत ज़्यादा हार्श थी, क्योंकि पुराने समय में क्या था, जब अर्थ बन रहा था, जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी उसके बाद में, तो पुराने समय में क्या था कि हार्श कंडीशन थी। तो प्रिमिटिव बैक्टीरिया ऐसे कंडीशन में इवॉल्व हुए हैं। इसके तीन हैं एग्जांपल्स, मेथेनोजन, हेलोफिल्स और थर्मो एसिडोफिल्स, इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ट्रू बैक्टीरिया की बात करें तो ये नॉर्मल कंडीशन में पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इसकी हेलमिंथेस फंजी लाइक रे फीचर फंजाई है ना, तो एस्कोमाइसिटीज तो हमारे मतलब ऐसा जिसमें है नहीं, तो हम माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया पे ज़्यादा ध्यान देंगे। बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया को, याद करना बहुत इजी है, आर्की बैक्टीरिया इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है, नीट के अंदर। तो आर्की बैक्टीरिया का हैबिटेट मतलब हार्श कंडीशन, हार्श कंडीशन मतलब टेम्परेचर हाई है, मतलब हम रह नहीं सकते, मान लो ऐसे कंडीशन जहाँ पर इंसान नहीं रह सकते हैं, तो वो वाली कंडीशन सारी हार्श कंडीशन हो गई, वहाँ पर ये आर्की बैक्टीरिया पाए जाएंगे, एक तरह के भूत, ठीक है, तो गोस्ट की तरह होते हैं मतलब इस जगह पर पाए जाते हैं। हाई टेम्परेचर, एंजाइम डीनेचर हो जाए ऐसी जगह पर पाए जाते हैं, हाई टेम्परेचर पे, लो पीएच पे, तो ऐसा हाई टेम्परेचर जहाँ पर एंजाइम ही डीनेचर हो जाए उस वाले हाई टेम्परेचर पे पाए जाएंगे। हाई सोल्ट एक्सोस्मोसिस हो जाए, है ना, जहाँ से इससे ज़्यादा सोल्ट, जहाँ पर अगर एक सेल को रख देना हम, तो उसमें से सारा जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाए, एक्सोस्मोसिस हो जाए इसी जगह पर। अनएरोबिक विदाउट O2 वाली जगह पर, ठीक है। फाउंड इन मार्शी एरियाज, कीचड़ वाले दलदली जगह पर जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कम होती है, तो ये सब इसका हैबिटेट है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा हैबिटेट। हाई टेम्परेचर, लो पीएच, हाई सोल्ट, एक्सोस्मोसिस हो जाए, एनाएरोबिक विदाउट O2, तो और मार्शी एरियाज, ठीक है, तो इन सभी जगहों पर पाए जाते हैं। इवोल्यूशन कैसे हुए मैंने बताया सही कि व्हेन अर्थ हैव एवरीवेयर डिफिकल्ट कंडीशन बट नाउ ओनली प्रेजेंट्स इन प्लेस वेयर ओनली हार्श कंडीशन। अभी इवोल्व भी वहाँ पर हुए हैं, कहाँ पर हुए, हार्श कंडीशन में, तो अब रह भी वहीं गए, मतलब पहले तो अर्थ में पूरे अर्थ पे हार्श कंडीशन थी, अब तो क्या हुआ धीरे धीरे, मतलब बाद में इवोल्यूशन हुआ है ना, टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन आने लगी, तो अभी नॉर्मल कंडीशन के लायक तो है ही नहीं, इनका हैबिटेट तो है ही नहीं नॉर्मल कंडीशन, तो ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं पाए जाएंगे, जहाँ हार्श कंडीशन है वो ये वहीं पर ही है, तो इवोल्यूशन का वहीं पर ही है, ठीक है। टाइप की बात करते हैं तो तीन टाइप के होते हैं, मिथेनोजन, हेलोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है। तो मेथेनोजन से हमें नाम से पता चल रहा है कि ये मिथेन मतलब कि मार्शी एरियाज में पाए जाएंगे। मिथेनोजन्स जो मिथेन गैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो मिथेनोजन होते हैं, ठीक है। तो मिथेनोजन्स जो इसी जगह पर पाए जाते हैं, फाउंड इन मार्शी एरियाज, गट ऑफ रूमिनेंट्स, जो वो होते हैं ना जैसे गाय वगैरह, जो मतलब वो करते हैं ना, जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, है ना, तो उनकी गट के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। मार्शी एरियाज में पाए जाएंगे, मिथेन प्रोड्यूस करेंगे, अनएरोबिक कंडीशन इनकी फेवरेट, अगर ऑक्सीजन मिल गया तो ये मर जाएंगे। O2 कैन किल देम, मेथेनोजन्स को O2 किल कर सकता है, अनएरोबिक कंडीशन में ये लीव करते हैं। दे आर ऑब्लिगेट एनएरोबिक, मतलब कि ये ऑब्लिगेट अनएरोबिक, मतलब कि ये इनको पूरी तरह से अनएरोबिक कंडीशन चाहिए, अगर हल्की सी भी इनको ऑक्सीजन मिलती है
तो ऑक्सीजन को मार सकती है। एग्जाम्पल है मेथेनोबैक्टीरियम, इसका एग्जाम्पल ही बड़ा इजी है, मेथेनोजन से याद रखेंगे मेथेनोबैक्टीरियम, ठीक है। ऑक्सीजन को मार सकती है, ऑक्सीजन कैन किल देम, अनएरोबिक, ऑब्लिगेटरी एनारोबिक है, ये बहुत इजी था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम तो हमने कंप्लीट किया। हेलोफिल्स, हेलोफिल्स नाम से याद रख रहा है, हाई सोल्ट एरिया जैसे कि डेड सी है, जहाँ पर साल्ट जो है ना 2 से 5 मोलर हो पर लीटर, 2 से 5 मोलर पर लीटर, कितनी बड़ी बात हो रही है। इतने ज़्यादा सॉल्टी कंडीशन में जो पाए जा रहे हैं उन्हें हेलोफिल्स कहेंगे। क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं हेलोफिल्स कौन सी कंडीशन है, तो हेलोफिल्स जो है वो सॉल्टी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट। थर्मो एसिडोफिल्स, जहाँ की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, पीएच कम, पीएच कम मतलब H+ ज़्यादा, H+ ज़्यादा मतलब एसिडिक एरिया, तो एसिडिक कंडीशन ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, पीएच कम हो जाएगी, वहाँ पर भी बैक्टीरिया सरवाइव कर जाते हैं। एग्जाम्पल है थर्मस एक्वेटिकस, जो एंजाइम है वो थर्मोस्टेबल एंजाइम, टेम्परेचर नीड थर्मोस्टेबल एंजाइम। तो सर अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर पे रहना है ना, तो थर्मोस्टेबल एंजाइम होना चाहिए उनके पास, और वो थर्मोस एक्वेटिकस के पास है, ठीक है। तो थर्मो एसिडोफिल्स ही हो गए। तो आर्की बैक्टीरिया हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया जो है, इसकी कुछ और पॉइंट्स भी हैं, तो 2-3 पॉइंट्स और बाकी हैं, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है, इसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन मोनोलेयर है इसकी, ब्रांच्ड है, चेन लिपिड की एस्टर लिंकेज है। राइबोसोम इसके 70S है और केमिकली डिफरेंट है यू बैक्टीरिया के 70S से, और इंट्रोन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हम इसके बाद में भी लास्ट में देखेंगे इसको, जो डिफरेंस है आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया, वो हम बाद में देखेंगे। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो मोर एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये तो हमने पढ़ लिया है। तो आर्की बैक्टीरिया जो है अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि इनके सेल वॉल जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अलग ही तरह की होती है दूसरे बैक्टीरिया से, क्योंकि जिसकी वजह से ये इनकी जो सेल वॉल है ना, इसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो सेल वॉल इज़ द मेन रीज़न टू सर्वाइव इन जो है एक्सट्रीम कंडीशन। उसके बाद बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया जो है ट्रू बैक्टीरिया है, 3 टाइप के बैक्टीरिया आते हैं इसके अंदर, उसमें भी 3 टाइप के थे, मेथेनोजन, हेलोफिल्स और थर्मोसिडियोफिल्स। इसमें भी 3 टाइप के, हमारी बुक के अंदर 2 टाइप की थी हुए, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा ही हमारी जो उसमें, और अदर नेम है एक्टिनोमाइसिटीज। तो साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा ही हमारी एनसीईआरटी में, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया ओल्ड बीजीए, पहले साइनोबैक्टीरिया को कहते थे ब्लू ग्रीन एल्गे, एल्गे मानते हैं साइनोबैक्टीरिया को, पर ये बैक्टीरिया निकला माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया का हैबिटेट है फ्रेश वाटर, फ्रेश साफ पानी में रहता है साइनोबैक्टीरिया। मैरीन में भी रह लेता है, ओशन में भी ले लेता है, मॉइस्ट मतलब गीली जगह पर रहना पसंद करता है साइनोबैक्टीरिया। फ्रेश वाटर में रहेगा, मैरीन में रहेगा, ओशन में रहेगा, मॉइस्ट सोइल में रहेगा। स्ट्रक्चर कैसे होता है साइनोबैक्टीरिया का, आपको बताना है क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है साइनोबैक्टीरिया का। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं, यूनिसेलुलर या फिलामेंट बना के दे रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। या फिर मल्टीसेलुलर नहीं बोल रहे हैं, कॉलोनियल बोल रहे हैं, कॉलोनी बना के सेल 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 एक साथ सारे, बहुत सारे जो है यूनिसेलुलर जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर तो है नहीं। तो यूनिसेलुलर अगर लाइन से है तो फिलामेंट हो जाएंगे, अगर एक साथ बहुत सारे हो गए है ना यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया, तो कॉलोनी बना ली इन्होंने, कॉलोनियल हो गए। सभी पर म्यूसिलेज की कवरिंग पाई जाती है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो कैसे काय कवरिंग पाई जाती है साइनोबैक्टीरिया पे, म्यूसिलेज की कवरिंग पाई जाती है। सेल डिटेल की बात करें तो सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया हैं। यू बैक्टीरिया कैसे ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया है। क्रोमेटोफोर, क्लोरोफिल ए होता है इसके अंदर क्रोमेटोफोर। इंक्लूजन बॉडीज, गैस वैक्यूल, साइनोफिशियन वैक्यूल प्रेजेंट होती हैं। नो फ्लैजिला, कोई फ्लैजिला नहीं होता है साइनोबैक्टीरिया में। म्यूसिलेज म्यूसिलेज कवरिंग होती है। न्यूक्लियोइड होता है। न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन होता है। कौन सा न्यूट्रिशन होता है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक, हमने पीछे भी देखा
कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर ऑक्सीजन एक फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन था। H2 ब्रेक करता है और O2 रिलीज करते हैं, मतलब O2 बाई प्रोडक्ट होता है, हमने पीछे देखा ही है। हेट्रोसिस्ट होती है इसके अंदर, इसका हेट्रोसिस्ट का फोटो भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। मतलब ये जो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ना इसका, तो सारी जो एनसीईआरटी की डायग्राम में होने लगे वो भी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, ठीक है। तो उसको भी देख लेंगे। बट हेट्रोसिस्ट होता क्या है कि मॉडिफिकेशन ऑफ सम साइनोबैक्टीरियल सेल्स, बहुत सारे साइनोबैक्टीरियल सेल्स जो यूनिसेलुलर सेल्स हैं वो एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब कि फिलामेंट बना रहे हैं। अब फिलामेंट में क्या हो रहा है, नॉट मल्टीसेलुलर, इट्स फिलामेंट, ठीक है। तो फिलामेंट बना रहे हैं, तो उसमें से क्या होता है, कुछ साइनोबैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं ना वो मॉडिफाई हो जाते हैं ना, वो थोड़ा चेंज हो जाते हैं। अब वो मॉडिफाई हो गए करते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, एंट्रोफिक्सेशन का काम कर लेते हैं भैया कि हम तो एंट्रोफिक्सेशन करेंगे, हम फिक्स हो गए। इन्हें हेट्रोसिस्ट कहते हैं। डिसलाइक O2 को पसंद करना बंद कर देते हैं। मतलब कि अब O2 नहीं ले रहे हैं ये, तो मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होंगे। फिर ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होंगे तो ये दूसरे वाले सेल से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है। तो नो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जब ये O2 भी पसंद नहीं कर रहे तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे। ये तो एक फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, तो O2 नहीं ले रहे तो फिर ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते। एग्जाम्पल है नोस्टोक एनामिना जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, Na, साइनोबैक्टीरिया ना, नोस्टोक एनामिना, ठीक है ये। और स्पाइरुलिना ऑसिलोटोरिया, साइनोबैक्टीरिया फॉर्म ब्लूम इन पॉन्ड वाटर के अंदर साइनोबैक्टीरिया जो है वो ब्लूम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ब्लूम बनाते हैं। क्वेश्चन भी आ सकता है कि पॉन्ड वाटर में ब्लूम कौन बनाता है, साइनोबैक्टीरिया। एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया नोस्टोक एनामिना मेन एग्जाम्पल, स्पाइरुलिना ऑसिलोटोरिया और अदर एग्जाम्पल। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया इज माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया सेल है, साइज 0.3 माइक्रोमीटर, PPLO 0.1 माइक्रोमीटर साइज, PPLO की साइज 0.1 माइक्रोमीटर है। और सबसे ज़्यादा छोटा जो स्मॉलेस्ट सेल है ना वो स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट सेल PPLO है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया सेल जो है वो कौन है, माइकोप्लाज्मा। उसकी साइज़ क्या है, 0.3 माइक्रोमीटर, मतलब 0.3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर जो इसकी साइज़ है। हैबिटेट सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक नहीं होता है, मतलब सेप्रोफिटिक होगा या पैरासिटिक जो होगा इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। और पैरासाइट के रूप में एनिमल्स के ऊपर ये रहते हैं माइकोप्लाज्मा ज़्यादातर, ठीक है। तो सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होंगे ये। और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, साइज 0.3 माइक्रोमीटर है। सेल वॉल इनमें पाई नहीं जाती है, मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो आंसर आएगा माइकोप्लाज्मा। शेप इनका फिक्स नहीं होता क्योंकि सेल वॉल ही नहीं है, तो शेप जो है वो फिक्स नहीं होगा। पेनिसिलियम नॉट इफेक्ट, क्योंकि पेनिसिलियम सेल वॉल को ही ब्रेक करती है, इनमें सेल वॉल ही नहीं है तो पेनिसिलियम इस पर इफेक्ट नहीं करती है। विदाउट O2 के भी सर्वाइव कर सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। डीएनए इनका लीनियर होता है और ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है, ग्राम नेगेटिव होते हैं। साइनोबैक्टीरिया भी ग्राम नेगेटिव होते हैं, ये भी ग्राम नेगेटिव है। सॉरी, साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव नहीं थे, ये ग्राम नेगेटिव है। और वो हाँ सॉरी, साइनोबैक्टीरिया भी ग्राम नेगेटिव होते हैं, ये भी ग्राम नेगेटिव है। तो सेल वॉल एब्सेंट है माइकोप्लाज्मा में, शेप फिक्स नहीं है क्योंकि सेल वॉल ही नहीं है। पेनिसिलियम इन पे इफेक्ट नहीं करती है, विदाउट O2 के भी सर्वाइव कर सकते हैं। डीएनए लीनियर है, ग्राम नेगेटिव है। एक तीनों माइसिटीज में हम याद रख सकते हैं कि ये रे फंजाई जैसा है, ठीक है। अब इसको माइसिटीज की कुछ एग्जांपल याद रखना है। जैसे फ्रेंकिया है, वो एंटो फिक्सेशन का काम करता है। माइकोबैक्टीरियम जो है, नॉट माइकोप्लाज्मा, इट्स माइकोबैक्टीरियम, ये टीबी क्रॉस करता है, टीबी का वहाँ के टीबी को कोज करने वाला फैक्टर है, सॉरी पैथोजन है। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है जीनस विच प्रोड्यूस मैनी एंटीबायोटिक। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है ऐसा बैक्टीरिया है जो बहुत सारे एंटीबायोटिक बनाता है। क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारे एंटीबायोटिक बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है। उसके बाद हम डिफरेंस की बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, और थोड़ा बहुत जो 5-6 लाइन से वो वापस डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की, और ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंस है साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल जो होती है दोनों के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, पर जो है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसकी जो है आर्की बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन मरीन की बनी होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है आर्की बैक्टीरिया की एक ही लेयर की सेल मेम्ब्रेन होती है, और ब्रांच भी हो सकती है
लिपिड और एस्टर की चेन लिपिड हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, चेन लिपिड हो सकती है, ठीक है। और इसकी अंदर एस्टर की लिंकेज पाई जाती है, इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम 70 होता है पर केमिकल डिफरेंट होता है यू बैक्टीरिया के अंदर से। यू बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें बाई लेयर सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, आर्की बैक्टीरिया में सिंगल लेयर पाई जाएगी, आर्की बैक्टीरिया में ब्रांच्ड पाई जाएगी सेल मेम्ब्रेन, यू बैक्टीरिया में नॉन ब्रांच पाई जाएगी। एस्टर बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड फैटी एसिड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 70 दोनों में राइबोसोम पाए जाएंगे पर डिफरेंट होंगे केमिकली। इंट्रॉन प्रेजेंट इन आर्की बैक्टीरिया और एब्सेंट इन यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में इंट्रॉन एब्सेंट होते हैं। कुछ एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन, कंपाउंड टू कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया आर ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दर्शाने वाले कौन से ऑर्गेनिज्म में, तो आंसर आएगा बैक्टीरिया। मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया कैसी होती है, हेट्रोट्रोफिक होती है। आर्की बैक्टीरिया इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, पहले ही पढ़ चुके हैं हम। यू बैक्टीरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल इफ मोटाइल ए फ्लैजिलम। यू बैक्टीरिया के अंदर यू बैक्टीरिया किस के बेसिस पर कैरेक्टराइज करते हैं, तो यू रिजिड सेल वॉल की प्रेजेंस के बेसिस पे इसको हम क्या करते हैं, क्लासीफाई कैरेक्टराइज करते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एनसीईआरटी की लाइन है इसमें। तो यू बैक्टीरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ अगर मोटाइल होगा तो उसमें फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट होते हैं नेचर के अंदर, मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स हैं, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, ठीक है। पैथोजन कौन कौन से, क्लोरेला, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर। इसी के साथ हमारा मोनेरा कंप्लीट होता है। और इसी कुछ जो ये है मैं ऐड करने वाली हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब नेक्स्ट इसके आगे जो भी इसके एग्जाम्पल्स हैं वो। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, स्पेसिफिक हेट्रोसिस्ट का फोटो, और ये है डिवाइडिंग बैक्टीरियम जिसमें डीएनए सेल मेम्ब्रेन